जहां से आए थे फिर वहीं चले गए नीतीश कुमार। अब सम्राट चौधरी संभालेंगे पूरे बिहार की कमान। शपथ लेते ही सम्राट चौधरी ने कर दिया 5 भयंकर ऐलान। पूरे बिहार में मचा हड़कंप। बिहार के लोग अब होंगे खुशहाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों के लिए 5 कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं? आखिर बिहार के लोगों को इससे क्या फायदा होगा? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहला ऐलान सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों के लिए जो किया है उसे सुनकर बिहार के लोग खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अब बिहार में हर काम को आधे समय में पूरा करना होगा। यानी जो काम पहले कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक सरकारी दफ्तरों में फाइलों के नीचे दबा रहता था, अब उसे तय समय से पहले निपटाने का आदेश दे दिया गया है। चाहे वह सरकारी दफ्तर में किसी प्रमाण पत्र का काम हो, जमीन से जुड़ी फाइल हो, राशन कार्ड, पेंशन आवास योजना, बिजली कनेक्शन या किसी भी योजना का आवेदन क्यों न हो। अब अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया गया है कि जनता को लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी थाना, पुलिस चौकी या किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में आपका काम पेंडिंग पड़ा है, शिकायत दर्ज नहीं हो रही है या फाइल को जानबूझकर रोका जा रहा है, तो अब उस पर भी तेजी से कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक हर स्तर तक यह निर्देश दिया गया है कि आम जनता के काम को आधे समय के भीतर निपटाया जाए। इसका सीधा फायदा बिहार के लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से होने की उम्मीद है। क्योंकि शपथ लेते ही सम्राट चौधरी ने और भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बिहार को पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना है। आज लगभग पूरे भारत में आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मोदी का सिक्का चलता है। ठीक वैसा ही अब बिहार में कानून व्यवस्था बनने जा रही है। शपथ लेते ही सम्राट चौधरी ने बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया, बैठक रखी और सीधा दिशा निर्देश जारी कर दिया। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने बेरोजगारी और युवाओं की नौकरी, बिहार की दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिस पर उन्होंने जोर दिया है। और इस समस्या को लेकर लाखों युवा लंबे समय से परेशान है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने की वजह से युवाओं को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। अब इस पर भी बड़ा फोकस देखने को मिल सकता है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, रुकी हुई भर्तियों को पूरा करने और नए पदों पर भर्ती निकालने की चर्चा तेज है। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी नौकरियों में, इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य में रोजगार बढ़ाने की भी योजना बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बिहार के युवाओं को मिलेगा और बाहर पलायन करने की मजबूरी कुछ हद तक कम तो जरूर हो सकती है। बिहार में ये पहले से भी समस्या थी, लेकिन अब सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है और सभी अधिकारियों को आदेश दिया है और आने वाले समय में सभी सरकारी दफ्तरों, सभी सरकारी विभागों में कड़े एक्शन वो लेने वाले हैं। क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं, गुंडा माफियाओं की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। इसके अलावा गाँव देहात में बिजली और अस्पताल को लेकर जो लोगों की समस्या है, सम्राट चौधरी इस पर भी बहुत ज्यादा गहरी से विचार करने वाले हैं। बिजली बार बार जाती है और अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलता है। गांव में तो हालत और भी खराब रहती है। नई सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो लोगों को सीधा फायदा होगा। यही उम्मीद लगाकर बिहार के लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और आखिरी में आपको बता दें कि जहां से आए थे नीतीश कुमार, फिर वहीं चले गए हैं। करीब 20 साल तक बिहार की राजनीतिक पर राज करने के बाद अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ दिया है और दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख कर लिया है। पहले रेल मंत्री के तौर पर देश संभाला, फिर राज्य को लंबे समय तक चलाया। लेकिन अब नीतीश कुमार रेल मंत्री जब रहे थे, उसी राज्यसभा में एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और अब बिहार की पूरी कमान सम्राट चौधरी को मिल चुकी है। लेकिन अब नीतीश कुमार पूरे भारत पर राज करेंगे। उनके पास में अब पहले से ज्यादा पावर होगा। नीतीश कुमार ने जाते जाते ये कहा कि बिहार को हम भूलेंगे नहीं और बिहार की जनता को भी धन्यवाद उन्होंने किया है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर आप कितने खुश हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।